में आ रही है। अजय आलोक जी, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस सपा नहीं खड़े हुए होते तो आज राम भक्त धोखे का शिकार हो गए होते, इस मामले को दबा दिया गया होता। राम भक्त भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवा हंस की चाल कैसे चलता है, और कांग्रेस सपा उसके क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो लंगड़ाते ही रहता है। मैडम जो एग्जाम्पल दे रही हैं, जो बात बोल रही हैं, सत्ता की मलाई चाटना, सत्ता को हमने मलाई नहीं समझा, सत्ता को हमने सेवा का मार्ग समझा है। सत्ता को जो मलाई समझते हैं उन्हीं की भाषा ऐसी होती है कि सत्ता का मलाई चाटना। हमने सत्ता को सेवा भाव समझा, इसलिए लगातार बार बार जनता हमें पसंद करती है और बार बार आपको रिजेक्ट करती है। जहां तक रही जिम्मेदारी की बात, केरला कांग्रेस ने गाय काट दिया था, गाय का बछड़ा काट दिया था केरला यूथ कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पूरी कांग्रेस पार्टी तो उनके अंडर में। आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, गोपाल राय की बात कर रही हैं, उनके अंडर में कितने आदमी हैं? जितने जिम्मेदार व्यक्तियों को एसआईटी ने चिन्हित किया, सबको गिरफ्तारी की गई, इस्तीफा तो दूर की बात है। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज चंपत जी ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। बवाल मत काटिए, आपके चरित्र को सब कोई जानता है। चरित्र आपका, आप लोगों का, कांग्रेसियों का, पापियों का, सपाइयों का चरित्र क्या है? आपके रक्त चरित्र से पूरा देश वाकिफ है कि आपको प्रभु श्री राम में कितनी आस्था है, और प्रभु श्री राम के मंदिर को आप राजनीतिक हथियार कैसे बना रहे हैं। जहां पे इसमें सत्ता का कोई रोल नहीं है तो जबरदस्ती इसमें योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी, भाजपा, सबको घुसाने की जो आपकी कुदृष्टि है ना, उससे सब कोई वाकिफ है। इसलिए आप कौवे के कौवे ही रहेंगे, हंस कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, एक मिनट टर्म हुआ। हिंदू, अरे आप तो हिंदू ही नहीं है। ये आलोक जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि आप लोग राजनीतिक हिंदू हैं। एक नया टर्म आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो हिंदू ही नहीं है। आपसे अच्छा तो वो कौवा है जो अपनी मेहनत से पानी पी लेता है घड़े में जो है पत्थर डाल के। आप तो वो चोर। एक बार प्रियंका जी, आपने एक नया टर्म आज दिया, मैं जरा उस पर अजय आलोक का रिप्लाई ले लूं, फिर मैं आ जाता हूं आपके पास। इन्होंने कहा कि आप राजनीतिक हिंदू हैं। अजय आलोक जी बिल्कुल राजनीतिक हिंदू है। आता हूं मनोज जी आपके पास। हिंदुत्व है। देखिए, राजनीतिक हिंदू कौन है वो हमने देख चुके हैं। जब कोई प्रियंका जी एक बार हो जाए मैडम, फिर मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आपने एक टर्म दिया, उसका रिप्लाई ले लूं, फिर आ रहा हूं। मंदिर घूम रहा था। राजनीतिक हिंदू कौन है ये हम देख चुके हैं। जब कोई गौर ब्राह्मण बन के, कभी कश्मीरी ब्राह्मण बन के अपने जनेऊ को बाहर निकाल के घूम रहे थे मंदिर, और 24 में शपथ लेने की बात आई तो ओ माइटी ऑल गॉड के नाम पे शपथ ले लिया। जिसके ना बाप हिंदू, जिसकी ना माँ हिंदू, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। चोरी का टाइटल बैठा के गांधी से गांधी बन गए और अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हमें राजनीतिक हिंदू कहते हैं। अरे हमारी 4 सरकारें गई इस राम मंदिर के चक्कर में, हमने उफ तक नहीं किया। इस राम मंदिर का संघर्ष 500 वर्षों का हिंदुओं का है। इतिहास पता भी है आपको? कुछ से कुछ बोले चले जा रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो, जिसका मजाक आप उड़ाती हैं। रामचरितमानस को जलाते हैं ये सपाई। प्रियंका गुप्ता जी 30 सेकंड आप रिप्लाई करिए, फिर मैं शैली ओबराय आपके पास आ रहा हूं। आप लोग चुनाव के समय मंदिर की रेस लगाते हैं, ये अजय आलोक कह रहे हैं, तो चुनावी राजनीतिक हिंदू कौन है फिर? अरे भाई, मोदी जी जाते हैं कैमरा लेके वहाँ गुफा में जो है तपस्या करने के लिए। अब राजनीतिक हिंदुत्व कौन है और राजनीतिक किस लिए हिंदुत्व के लिए की जाती है वो सबको पता है। हिंदू मुसलमान किस लिए किया जाता है सबको पता है। 80-20 की राजनीति किस लिए की जाती है सबको पता है। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है। आज राजनीति सिर्फ इतनी रह गई है, अगर पेपर लीक होगा तो वो राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की जो है हत्या हो जाएगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राजनीति किस पे करनी चाहिए? सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे करनी चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे करनी चाहिए। बाकी अगर अमेरिका का नाम ले लीजिए तो उस पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति होनी किस पे चाहिए भाई साहब? आम आदमी की नौकरी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैडम, सब पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। अमेरिका ट्रंप पर आप बात करेंगी तो हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड आ गई, जिसकी ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं। किसकी सरकार है फिर उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप राम मंदिर पर कर दीजिए, फिर अजय आलोक पलटकर पूछेंगे कि आप लोग गए क्यों नहीं। बार बार यही सवाल आ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि गोल्डन चांस है, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं अयोध्या जाकर उठाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाएगी। शैली ओबराय अयोध्या में गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष नहीं ना पार्टी चला रहे हैं मैडम, किसने दी? अभी तो देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर फोटो भी खींची जा रही है, पर वो तो पता चलता है ना कि कौन किसके लिए कितनी सुविधाएं देगा। अब सुनिए,
सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो कैमरा नहीं जाता है, राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं, अखिलेश यादव भी कहीं जाते हैं, जितने बड़े नेता हैं वो जाएंगे तो कैमरा जाएगा मैडम, इसलिए नहीं है। हाँ ठीक है, ये मैं आपको बता दूं राकेश पांडे जी, क्या और चीज? कुछ लोगों के लिए अलाउड है, बाकी सबके लिए अलाउड नहीं है। हाँ अच्छा मैं ठीक, आपको बता दूं सच, अच्छा। आपके भक्तों को भी पता होगा। चलिए इस जो पर कभी दर्शक किसी हैं, और उनको दिन भी चर्चा पता कर लेंगे। शैली ओबराय, आपको लगता है कि इस मुद्दे के बहाने यूपी में आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री राम के नाम पर वो पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता करती विनोद जी। है, वो पार्टी जो सरकार बनाती है, और वही पार्टी के लोग, वही ट्रस्टी मेंबर्स, वही मैनेजमेंट, उनके द्वारा अपॉइंट की हुई मैनेजमेंट ही इतनी बड़ी महाचोरी मंदिर में करती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जैसे बात करी कि यूपी में हम सरकार बनाएंगे, यूपी में मजबूती आएगी। सबसे पहले मैं अभी तर्क वितर्क सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के नाम पर पार्टी सत्ता बनाने वाली पार्टी के सभी नेता आज की डेट में चुप है। किसी की तरफ से, कोई बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आता। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एलओपी हो या जो सत्ताधारी पार्टी हो वो हो, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसे शख्स हैं जो अपफ्रंट पर आकर इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब पहुंचे यूपी, सीएम योगी आपकी लखनऊ पार्टी में है या कांग्रेस में? उनके दबाव से ही या सपा एफआईआर में? होती है, उनके दबाव से नहीं, योगी आदित्यनाथ किस पार्टी में है? शैली उन्होंने ओबराय योगी जी को भी बोला कि उनको साथ देना चाहिए। लेकिन आप समझिए, अगर जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा सनातनी है, एक एक बीजेपी सपोर्टर को अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए। छोटी मछलियां तो पकड़ी गई हैं, उन बड़ी मछलियों का क्या होगा जो छुपी हुई है? अजय आलोक, क्विक रिप्लाई, फिर विनोद जी आ रहा हूं। लेना चाहूंगी, फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी। 2020 शैली जी को याद दिलाना चाहता हूँ। शैली जी सुनना चाहिए, चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सही बात है, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ होगा अरविंद केजरीवाल के अलावा, अरविंद कपटीवाल के अलावा, जिसकी नानी ने उसको मना किया था कि बेटा ऐसे मंदिर में मत जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। ऐसा कोई नेता नहीं होगा इस देश में अरविंद कपटीवाल को छोड़ के। ऐसा कोई नेता नहीं होगा अरविंद कपटीवाल को छोड़ के जो 2 साल पहले जब अयोध्या गए थे तो चंपत राय को फोन करके वीआईपी सुरक्षा अपनी करवाई थी, और आज उसी चंपत राय के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होता नेता होगा अरविंद कपटीवाल के द्वारा। अयोध्या के लॉग बुक पे लिखा हुआ है कि अरविंद कपटीवाल ने चंपत राय को फोन किया, वीआईपी सुरक्षा की मांग की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे दिल्ली के, और उनको दी गई। ये है अरविंद कपटीवाल का चेहरा। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी दादी या नानी ने मना किया हो कि बेटा ऐसे मंदिर में मत जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। पर क्या आप लोग रंग दिखाते हैं, शीशों के सामने खड़े भी नहीं होते हैं। अपने आप को तो देखिए पहले, मंदिर के और उस नेता को डिफेंड करने बैठ जाती हैं हिंदू करके। गजब हिंदू पैदा हो रहे हैं आजकल भाई। मुझे लगता नहीं जो राम मंदिर पे गोली चलवा दे वो सबसे बड़ा हिंदू, जो प्रभु राम को ना माने वो सबसे बड़ा हिंदू, जिसकी नानी दादी ने मना किया हो प्रभु राम के मंदिर में जाना वो बन गया हिंदू। ठीक है, गजब हिंदू बनने की दौड़ चली हुई है। विनोद बंसल जी, राजनीतिक राम भक्तों की नजर इस समय विश्व हिंदू परिषद पर भी है, और इसलिए नजर है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक्टिव है, इसलिए नजर है कि उनको लग रहा है कि आंदोलन में इतना आगे रहे। अब ये चोरी हो गई तो इसमें आगे ये पूरा सिस्टम कितना पाक साफ होगा, क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि एक सियासत चल रही है जिसका ट्रेलर आपने यहां पर भी देखा। राकेश जी देखिए, ये सियासत के लोगों को तो सियासत करनी है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सियासत किस मुद्दे पर करनी चाहिए, कम से कम भारत में रहने वाले लोगों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या सियासत उन लोगों को भी करनी चाहिए जो जेल से शासन चला रहे थे? क्या सियासत उन लोगों को भी करनी चाहिए कि ये अपशुचिता की बात उन लोगों को भी करनी चाहिए क्या, जिनके एक के बाद एक नीचे से लेकर के और बड़ी से बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सारी एक करके जेल में जा चुकी, पूरा मंत्रिमंडल लगभग खत्म हो चुका, अंततः सरकार खत्म हो गई। नानी ने कहा, दादी ने कहा, वो भी नहीं माना, फिर भी चले गए राम जी के पास। एक बार गए, 2 बार गए, दूसरी बार गए तो सिर्फ राम जी के दर्शन करने नहीं गए थे, राम जी को बदनाम करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। वहां अयोध्या में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने शैली जी, मैंने आपका नाम ले लिया, प्रियंका जी बोल रही हैं, मैंने आपका नाम ले लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका मत बताइए आप। देखिए, मैं प्रियंका की बात कर रहा हूँ। प्रियंका अपनी चोर की दाढ़ी में तिनका मत लगिए। मैंने आपके बारे में नहीं कहा, अब आपके बारे में तो आ रहा हूं मैं अभी। प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, चिंता मत करो, आपकी बात भी करूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए, मुझे राहुल गांधी की प्रवक्ता, राहुल गांधी की प्रवक्ता मेरी बहन, जरा शांति से सुन लो।
अरे फिरोज की संतानों कम से कम आपको राम मंदिर की शुचिता के बारे में मत करिए। अरे फिरोज की संतान एक मिनट विनोद जी राम मंदिर मुद्दे पर आइए। हाँ ठीक है, देखिए प्रियंका जी 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट आपको ऑब्जेक्शनेबल लगता है, मैं आऊंगा आपके पास, आपको काउंटर का समय मिलेगा। विनोद बंसल जी की बात पूरी हो जाए। राकेश जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए इनको बार बार मिर्ची लग रही थी। ये जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी तो कई बार कह चुके मुझे हिंदुत्व से चिढ़ है, मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। और मैं जो इनका बैप्टाइजेशन हुआ था, पूछ लेना इनसे, इनके घर में जाकर के पोप जॉन पॉल जब भारत आए थे, उन्होंने उनको बैप्टाइज किया था। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि मेरा गोत्र है, मेरा जनेऊ है, ये है। और इनके दादा फिरोज जो है ना, उनकी कब्र वहां बनी हुई है, उनकी मजार वहां बनी हुई है। उनकी जरा जाकर के कभी तो फूल चढ़ा दो यार। अरे राम की बात करते हो, कम से कम राम की बात भी मान लिया करो। और देखिए राम जन्मभूमि के बारे में इन्होंने 25 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारी थी, राकेश जी पता है आपको। और जब सुनवाई सुनने तो क्या आज सवाल ना पूछे विनोद जी? विनोद जी तो क्या आज ये लोग सवाल ना पूछे, आप ये कहना चाहते हैं? वहां पर जाकर के भाई साहब आपने नहीं की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी। नहीं, सवाल पूछे लेकिन बेहुदा सवाल ना करें। पर राम जन्मभूमि के देखिए बीच में बोल रहे हैं, ये जो है ना इनकी बौखलाहट बताती है। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूँ, फिर मनोज यादव जी आ रहा हूँ। हाँ मैं रिप्लाई ले लेता हूँ। ये लगातार एक तो नाम वाम किसी का ना बिगाड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्रियंका गुप्ता जी रिप्लाई करिए आपके नेता को लेकर जो बात कही गई। आता हूँ शैली ओबराय। नहीं, राहुल गांधी है ना वो। हाँ ठीक है, प्रियंका गुप्ता। शर्म नहीं आती ना आपको अपनी उम्र का लिहाज है? नाम क्या बिगाड़ा जाए? नहीं, ना आपको अपनी उम्र का लिहाज है, ना आपको अपने पद का लिहाज है। किसी का नाम बिगाड़ कर आप कितने महान बन जाएंगे मुझे नहीं पता। और चोरों को चोर कहने में आपको इतना दर्द हो रहा है। प्रियंका जी आखिर चोरी में आप भी शामिल है, तभी आपको दर्द हो रहा है। 1400 करोड़ का हिसाब निर्मोही अखाड़ा आपसे मांग रहा है, आपके पास नहीं है। अब आप बंसल की जगह खंसल हो जाएंगे। मैं बोल दूंगी आपको, फक्र से लेता हूँ। नहीं आप बंसल की जगह खंसल है, तो इसमें मेरी कोई जीत नहीं हो जाएगी। और मुझे ये सिखाया नहीं गया है, क्योंकि मैं एक सनातन परिवार से आती हूँ, मैं हिंदू हूँ, और किसी की धर्म और किसी की जाति और किसी की नाम के साथ खिलवाड़ करना मुझे नहीं सिखाया गया बंसल जी। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी उम्र का लिहाज करिए, आप अपने पद का लिहाज करिए। राम भक्तों को आहत करने वाली जो पार्टी है ना, जो हरकत है, अगर आपकी पार्टी न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर दशकों पूर्व बन गया होता। इतनी आपत्ति हो रही है, दशकों पहले राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया होता। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आप दोनों लोगों से कहूंगा कोई किसी का नाम ना बिगाड़े। मैं आप दोनों लोगों से कहूंगा कोई किसी का नाम ना बिगाड़े। जो नाम है लीजिए, क्या दिक्कत है? और मैंने उनको भी रोका, मैं आपको भी रोक रहा हूं प्रियंका जी। मैंने विनोद जी को भी रोका, आपको भी रोका। आप दोनों के अपने अपने वर्जन है, मैं उसमें बीच में नहीं आ रहा हूं। अब मुझे भी कर लूंगी मैं बैठ के। नहीं ठीक है, आपने भी कह दिया, मैंने आपको भी बोला कि मत नाम बिगाड़िए। वो कह रहे थे, मैंने उनको भी रोका। अब मनोज यादव जी, आपने कहा कि आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अरे प्रियंका जी, मैं आपके पिताजी का नाम नहीं बोल रहा। मैं हाँ ठीक है, मैं तो राहुल गांधी के बोल रहा हूँ। ठीक, मनोज यादव जी, आप लोगों ने कहा कि इस मामले में आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इस अयोध्या को हम अनुपम दिव्य नगरी बनाएंगे, तो आपको राम के आगे सियासी तौर पर झुकना पड़ा। बंगाल के ट्रेलर का डर है कि कहीं एकजुट हिंदू फिर से न दिखे। पीडीए वाला कार्ड का आप लोग नहीं काट निकाल पा रहे एकजुट हिंदू की, इसलिए पीडीए की भी परिभाषा बार बार बदल रही है। देखिए, इतने आरोपों के बाद भी बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ना तो कोई माकूल जवाब दे रहे हैं, ना कोई इस तरह की बात कह रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी को सामने ना आना पड़े। अच्छा, वो लगातार किसी का नाम बिगाड़ने को, किसी की पार्टी को गलत बताने के बात नहीं। मुझे क्या चाहिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया और नहीं कूदा किसी के बीच में, तो मुझे भी अपनी बात कर लेने दी। सबसे पहले मैं उस बात पे आता हूं जो ये बात कही गई कि इनके एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि यहाँ गाय काटी जा रही, तो कहा मिथुन प्रजाति की गाय काटी जाती, वो अलाउ है। वैसे राम मंदिर के जो चोर हैं वो असली हिंदू नहीं हो सकते, वो जर्सी हिंदू होंगे। वो भी अलाउ करता होगा प्रभु राम का चढ़ावा चोरी करने के लिए। तो आज से नई परिभाषा पूरे देश में कि जिन्होंने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी किया है वो जर्सी हिंदू है, वो इस देश के हिंदू नहीं है। अब आओ गढ़ो कहानी। राहुल गांधी जी का नाम बिगाड़ने से अगर प्रभु श्री राम के चोर पकड़े जाए तो 10 बार हमारा भी नाम बिगाड़ दो, हमारी पार्टी का, हमारे नेता बिगाड़ दो।
लेकिन अगर मैं चंपत राय के ऊपर जो 2 बयान आए अभी हाल फिलहाल, और एक बाबा ने बयान दिया और वहां के अयोध्या के कार सेवक के बड़े रहे जिनको 5 गोलियां लगी, उन्होंने दिया। अगर मैं कह दूं चंपत राय गा